चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड प्रीवियस क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने मीन मीडियन मोड कंटिन्यूस सीरीज के अंदर डिस्कस किया था, राइट। और ये जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये आरटीए मेन्यू में पास्ट ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस है। तो हम लोगों ने पास्ट ईयर के डेटा क्या किए, सारे के सारे यूनिवर्सिटी से कलेक्ट किए एंड वहाँ से जो पास्ट ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक जगह पर यूनिट वाइज आपके लिए क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। जैसे कि यूनिट नंबर 1 से आप लोगों को क्या भी आता है, एक क्वेश्चन थ्योरी का आता है 8 मार्क का। तो क्या थ्योरी आ सकता है, जैसे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। हालांकि थ्योरी में हमारा फोकस नहीं रहेगा, यानी हम लोग थ्योरी के ऊपर उतने कोरली फोकस नहीं करेंगे। तो फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन थ्योरी का डाल रखा है। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है उसके इंपॉर्टेंस लिखो। ये क्वेश्चन आप लोगों को इस यूनिट से 8 मार्क के लिए आ सकता है। फिर एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो ये एक आप लोगों को 8 मार्क के लिए आ सकता है। उसके अलावा एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको लिखना है, करेक्ट। उसके अलावा जो छोटे छोटे क्वेश्चंस, मतलब कि अगेन आपको एक क्वेश्चन नंबर ए में एक थ्योरी आता है, उसके अलावा आप लोगों को बी में 8 मार्क का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो देखो वो 8 मार्क में क्या पूछ सकता है, तो ये 8 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 के ए में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 के ही बी में भी 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, जैसे ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फिलहाल अभी मैंने आप लोगों को ज्योमेट्रिक मीन सिखाया नहीं है इस रिवीजन क्लासेस के अंदर। सो ज्योमेट्रिक मीन जब सीखेंगे तब ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी हमारा फोकस है मीन मीडियन मोड की तरफ। तो आप लोगों को जनरली 8 मार्क जो ऑप्शन में होता है वहाँ पर कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके के। जैसे ये ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड हो गया। और फिर आप लोगों को और में सीधा क्वेश्चन नंबर 1 के सी में क्या पूछता है, 16 मार्क का सीधा क्वेश्चन पूछता है, जो कि जनरली किस चीज से रिलेटेड होता है, मीन मीडियन मोड से रिलेटेड होता है, करेक्ट। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पास्ट ईयर के मीन मीडियन मोड 16 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन एक बार क्या करने वाले, गो थ्रू करने वाले। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा था, डिटरमाइन द मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। तो ये आपको क्वेश्चन कैसा दिख रहा है अभी आप लोगों को, ये दिख रहा है आप लोगों को मोर देन वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को अबव मोर देन वाली सीरीज दी हुई है। तो पहले आप लोगों को जैसे सॉल्व करना है तो पहले इस मोर देन वाली सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, एक्सक्लूसिव सीरीज में। इसे काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों ने, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, राइट। किसके अंदर कन्वर्ट करना है हम लोगों ने, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, राइट। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अबाउ 330 मतलब 330 से ज़्यादा, अबाउ 340 से ज़्यादा, मतलब कि हमें इसे कैसे कन्वर्ट करना है, तो वेजेस इन रुपीज़ आपको दिया है, अबाउ 330 मतलब 330 के ऊपर जाना है। तो 330 से 340, फिर 340 से 350 एंड सो ऑन चलते रहेगा 400 तक के, 350 से 360, 360 से 370, 370 से 380, 380 से 390 और 390 से 400। ये क्या कर दिया आप लोगों ने, वेजेस को नॉर्मल। फिर इसके बाद आप लोगों को नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, मतलब आपको ये एक्स का डाटा दे दिया, अब नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, राइट। क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। लेकिन ये 520 है, ये 470 है, ये 399 है, 210 है, 105 है, 45 है एंड 7 है। तो ये सारी की सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या, ये सारी की सारी क्या है, CF है। तो इसको नॉर्मल कैसे करेंगे, दो तरीके हैं, या तो इस हाइयर वैल्यू से लोअर वैल्यूज को माइनस करते हुए चलो। जैसे कि 520 में से 470 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 50। फिर उसके बाद 470 में से माइनस कर दो 399 तो 71। फिर उसके बाद 399 माइनस 210 तो आ जाएगा 189। फिर आ जाएगा 105 माइनस 200, मतलब सॉरी 210 माइनस 105 तो आ जाना चाहिए 105। फिर 105 माइनस 45 करेंगे तो आ जाना चाहिए 60। फिर आ जाना चाहिए आपका 45 माइनस 7 करेंगे तो 38 एंड 7 के नीचे और कुछ नहीं है माइनस करने के लिए, तो 7 को एज इट इज लिख लेंगे। तो ये आपका काय में कन्वर्ट हो गया,
ये सीरीज आपकी नॉर्मली कन्वर्ट हो गई एक्सक्लूसिव सीरीज में। अब इसके बाद जैसा मीन मीडियन और मोड आप लोगों ने सीख रखा है, ठीक है, अब नॉर्मल वे में आप लोगों को क्या करना है, इसका मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी मतलब एज अ प्रैक्टिस क्या है, होमवर्क है, ठीक है। सो आप लोगों को जैसे ही ये क्लास आज की एंड होंगी, आपको इमीडिएटली आप ये क्वेश्चन को क्या कर लो, अपने पास नोट डाउन करके रख लो। ये क्वेश्चन आप लोगों ने जैसी क्लास एंड होगा क्या करना, उसके बाद सॉल्व करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने पास क्या कर लो, आइदर स्क्रीनशॉट ले लो प्रेजेंटली, बट जो एप्लीकेशन पर देख रहे हो वो स्क्रीनशॉट तो ले नहीं सकते, तो वो लोगों ने क्या करना, ये क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके लिख लेना चाहिए, राइट। चलिए, आप लोगों के पास ये क्वेश्चन तो होमवर्क हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल ये भी आप लोगों को 16 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछे जाते हैं। क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 251 स्टूडेंट्स। मतलब ये टोटल बता रहा है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n, मतलब टोटल कितने, आप इसकी टोटल करोगे ना, इसकी टोटल जो फ्रीक्वेंसी आएंगी वो 251 ही आएंगी, करके देख लेना आराम से, ठीक है। आपको मार्क्स ऑफ 10, ये ऑलरेडी एक्सक्लूसिव सीरीज में है, क्या ऑलरेडी क्या है एक्सक्लूसिव सीरीज में, और मार्क्स ऑब्टेन दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 80 तक के, और फ्रीक्वेंसी भी नॉर्मल है। मतलब ये सीरीज ऑलरेडी क्या किस चीज में है, एक्सक्लूसिव सीरीज में। अच्छा, क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों ने, तो इसके लिए कैलकुलेट करना है हम लोगों ने मीन मीडियन मोड। अगेन नॉर्मल तरीका जैसा हम लोगों ने सीख रखा है प्रीवियस क्लास के अंदर, मीन मीडियन मोड निकालने का कंटिन्यूस। सो ये क्वेश्चन भी आई थिंक सो आप लोगों को एज अ क्या ही देना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए आपको देना चाहिए। चलिए, अगला का सवाल देखते। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, अगेन ये 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या बोलता है, कैलकुलेट मीन मीडियन मोड। अब आप लोगों को सीरीज कैसे दी गई है, बिलो मतलब लेस देन वाली सीरीज है, तो इसको नॉर्मल करना पड़ेगा पहले। कैसे नॉर्मल करेंगे, तो चलो इस सीरीज को हम काय में कन्वर्ट करेंगे, एक्सक्लूसिव में। तो मैं पहले आप लोगों को एक्सक्लूसिव में इसको कन्वर्ट करके दे देता हूँ, देन फिर मीन मीडियन मोड आप लोग खुद से भी निकाल सकते हो। तो अब बिलो 30 बोला है, क्या बोला है, प्रॉफिट दिया हुआ है इन रुपीज़, ठीक है, प्रॉफिट कैसा दिया है रुपीज़ में, लेकिन बिलो 30, बिलो का मतलब होता है आपको पीछे जाना है, तो 30 से नीचे जाएंगे पीछे, कितना कितने का इंटरवल दिख रहा है, 10-10 का। तो शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और 90 से 100, 100 के नीचे तक रहना है। और फ्रीक्वेंसी कैसे नॉर्मल करेंगे, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी को कैसे नॉर्मल करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी है आप लोगों के पास, नंबर ऑफ शॉपकीपर्स। तो जो छोटी वाली फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिख लेंगे 6, और क्या करते हुए चलेंगे, 18 में से 6 माइनस करेंगे, यानी फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू उसको माइनस करते हुए चलेंगे। 6 के ऊपर कुछ नहीं था माइनस करने के लिए, ठीक है, या आप नीचे से भी माइनस करते हुए चल सकते हो। 138 में से 128 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 138 में से 128 माइनस करेंगे तो 10, फिर 128 में से 120 माइनस करेंगे तो 8, फिर 120 में से 74 माइनस करेंगे तो आई थिंक सो 44, 120 में से अगर 74 माइनस करेंगे तो 46, फिर उसके बाद 74 में से माइनस करेंगे 54 तो कितना आ जाएगा 20, फिर 54 में से माइनस करेंगे 32 तो फिर आ जाना चाहिए 22, फिर उसके बाद 32 में से माइनस कर देना चाहिए 18 तो आ जाना चाहिए आपके पास 14, और फिर उसके बाद 18 में से माइनस कर देना चाहिए 6 तो आ जाना चाहिए 12, और फिर 6 में से माइनस करने का कोई स्कोप नहीं है तो ये आ जाएगा एज इट इज 6। क्या हो गया, नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से आप लोगों ने नॉर्मली सॉल्व करना है चीज़ों को, राइट। क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ से नॉर्मली सॉल्व करना है। तो आप लोगों ने यहाँ से अपना नॉर्मल मीन मीडियन और मोड, ठीक है, मीन मीडियन मोड और क्या करना है, एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए एज अ होमवर्क। नेक्स्ट अब हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आप लोगों के पास फिर तो यूनिट नंबर 2 अभी हमें स्टार्ट करने के, यूनिट नंबर 3 भी अभी स्टार्ट करने के, यूनिट नंबर 4 भी अभी हम लोग स्टार्ट करने के। अभी हम लोग यूनिट नंबर किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग यूनिट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ना कुछ आप लोगों के को 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं, राइट। क्या आते हैं आप लोगों को, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं। और जनरली अगर मैं बात करूँ 4 मार्क के क्वेश्चन की, तो देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में
जो आपको पूछता है ना ए, वो 4 मार्क का क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पर कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन बोला है, वैसे सिखाने का वो हार्मोनिक मीन जैसे अभी सिखाऊंगा तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन भी सारे के सारे करना है। फिर एक बार पेपर में फिर से आया था आप लोगों को कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन, मतलब 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हार्मोनिक और ज्योमेट्री के चांस जनरली होते हैं। देखो पेपर पैटर्न का अगर मैं पूरा आपको आइडिया दे दूं, 16 मार्क में मीन मीडियन मोड, उधर 8 मार्क में ज्योमेट्रिक मीन और इधर 4 मार्क में हार्मोनिक मीन। तो हम ज्योमेट्रिक मीन अगर आप चाहो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्किप कर सकते हो, लेकिन कभी कभार रिस्क होती है कि यहाँ 4 मार्क्स में अगर ज्योमेट्रिक मीन पूछ दिया तो फिर क्या कर लोगे, रिस्क होती है, इसलिए छोड़ना नहीं है। और देखिए हाँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय इंक्लूसिव मेथड, कौन सी मेथड से, इंक्लूसिव मेथड से, कितने का इंटरवल लेना है, बाय टेकिंग 4 एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब 4 के गैप में आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, राइट। चलिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं कि कैसे करना है। आप लोगों ने हेडिंग देना है कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपने क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, या फिर कैलकुलेशन की जगह बेटर होगा अगर आप प्रिपेयर्ड वर्ड यूज करते हो। तो कौन सा वर्ड, प्रिपेयर, क्योंकि कैलकुलेट तो नहीं कर रहे हम, प्रिपेयर कर रहे हैं ना। तो प्रिपरेशन ऑफ या प्रिपेयर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें पहला कॉलम आपका किस चीज का रहेगा, ये किस चीज की स्कोरिंग है या मार्क्स है, तो आपको क्लास बताया है, कुछ बता नहीं रहा है, तो इसको हम लोग एक्स से डिनोट कर देते हैं, और उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट कर देंगे, एफ से, ठीक है। और हमने क्लास इंटरवल कितने का लेना है, 4 का क्लास इंटरवल लेना है क्या, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तक ये मुझे 10 सबसे लोवेस्ट दिखा है, और उसके अलावा 10 से छोटा कुछ नहीं है, और सबसे बड़ी वैल्यू मुझे 31 दिख रही है, सॉरी 36 दिख रही है, 38 भी है, 38 सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 38, और खोज लो 38 से बड़ा कुछ है क्या, नहीं। चलो तो यानी कि मुझे एक तो लोअर लिमिट डिसाइड हो चुकी है, और मुझे क्या पता चल चुकी है, मुझे पता चल चुकी है हमारी लोअर प्लस अपर, कि मुझे मैक्सिमम लास्ट 38 तक जाना है। अब डिसीजन कैसे लेना कि भाई हमें 4 का इंटरवल तो लेना है, तो जैसे 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 0 से 4, लेकिन हालांकि 0 से 4 के बीच में कुछ तो आता नहीं, फिर और ये इंक्लूसिव सीरीज में बनाना है, राइट। कैसे बनाना है, इंक्लूसिव सीरीज में बनाना है। तो 1 से हमें 4 का इंटरवल रखना है, तो 1 से 5, ठीक है, फिर 6 से 10, फिर 11 से 15, या फिर हम 0 से भी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ से शुरुआत नहीं करना है तो 0 से लेकर 4, फिर यहाँ 5 से लेकर 9, फिर 10 से लेकर 14, फिर उसके बाद 15 से लेकर 19, फिर 20 से लेकर आपका, शायद कुछ यहाँ गड़बड़ हो रहा है, 4 का इंटरवल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से 0 से ये ठीक था, 5 6 7 8 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 का इंटरवल नहीं लेना है, 4 का लेना, और यहाँ पर इंटरवल 5 का हो गया, ठीक है। 0 1 2 3, नहीं 4 ले लेंगे तो फिर तो 5 हो जाएगा, 5 का इंटरवल आ गया, हमें 5 का नहीं 3 का लेना है, ये 5 के इंटरवल में बन रहा है, ठीक है। हमें इंटरवल कितने का लेना है, 4 का इंटरवल लेना है, सारा इरेज कर रहा हूं मैं यहाँ से डाटा। हमें इंटरवल कितने का लेना है, 4 के इंटरवल में चलना है, ठीक है। तो अगर मैं 0 को भी वैल्यू कंसीडर करता हूं, किसको, 0 को, तो हमारा 0 1 2 3, मतलब ये 4 का एक बन गया, फिर 4 5 6 7, ठीक है, फिर उसके बाद 8 9 10 11, ये इंक्लूसिव सीरीज है, राइट। कौन सी सीरीज है ये, इंक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव होता तो फिर मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम ले लेता। फिर इसके बाद 11 के बाद आपका आ जाएगा 12 से 12 13 14 15, फिर उसके बाद 16 17 18 19, फिर उसके बाद 20 21 22 23,
ठीक है। फिर उसके बाद अगला, ऐसा आप लोगों ने करते चलना है। तो कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? मिनिमम 10 आपको दिया हुआ है तो ये 8 से 11 से शुरुआत कर लेना चाहिए। तो 8 से 11, फिर 12 से 15, ठीक है। फिर उसके बाद 16 से 19, फिर 20 से 23, फिर 24 से 27, फिर 28 से 31, 31, फिर उसके बाद 32 से 35, और फिर 35 के बाद 36 से 39, लास्ट 38 था, तो यहाँ पर लाकर खत्म। अब आप चेक करते चलो, आपको एक फ्रीक्वेंसी, और उसके पहले यहाँ पर एक काम कर लेना, फ्रीक्वेंसी के पहले क्या कर लेना, एक टैली बार का कॉलम बना लेना, ताकि हम यहाँ पर क्या कर सके, वर्किंग दिखा सके। तो 8, 9, 10, 11 चेक करो, 8, 9, 10, 11, तो ये 10 तो एक बार आ गया, यहाँ ले लिया। फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11, ठीक है, तो 11 भी एक आ गया है, ठीक है, 2 बार आ गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11 और कहीं पर है क्या? नहीं, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। फिर उसके बाद 12 से 15 के बीच में, तो इसमें 15 भी इंक्लूड होगा, तो 15 एक हो गया। फिर उसके बाद 14 2 हो गया। फिर उसके बाद 12 3 हो गया। 12 के बाद फिर ये 13 4 हो गया, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 1 2 3 4, करेक्ट। फिर उसके बाद अगला 16 से 19 लेना है, 16 से 19, तो ये 1 2 3 4 5 5, कितने आते हैं? 5, 1 2 3 4 5। फिर उसके अलावा अब आपको 20 से 23 के बीच वाले लेना है ना, 20 भी आना चाहिए, 23 भी इंक्लूड रहेगा इसमें। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने हैं टोटल? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर उसके अलावा आप लोगों को अब अगला जो लेना है 24 से 27 के बीच में लेना है। तो ये 1 2 3 4 4, कितने हैं? 1 2 3 4। फिर उसके बाद हम लोगों को अगला जो नंबर लेना है 28 से 31, मतलब कि 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, और फिर उसके बाद 32 से 35, मतलब 32 से 35, तो 1 2 2, राइट, कितना? 2 और 34 3, ठीक है। तो कितने आ गए? 1 2 3। फिर उसके बाद 36 से 39 के बीच में 1 2 1 2। चलिए, सो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना था, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना चाहिए था, और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फ्रीक्वेंसी के टोटल मार देंगे और इस टोटल को नाम देंगे n। तो 2 + 4 + 5 + 6 + 4 + 4 + 3 + 2, तो n = आता है 30। मतलब ये टोटल डाटा भी कितना रहा होगा? 30। चेक कर लो, आपका क्रॉस आंसर भी चेक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 और 10 30, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या है? 30 लोगों का डाटा था। हम लोगों ने उसको क्या कर दिया? 30 लोगों के डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के अरेंज कर दिया, 4-4 का इंटरवल लेकर, वो भी इंक्लूसिव मेथड से, करेक्ट। चलिए, तो ये आप लोगों को 4 मार्क के लिए क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है एग्जाम्स के अंदर। तो ये आप लोगों का मैंने जितना अभी तक के पढ़ाया हूँ यूनिट नंबर 1 में, तो पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके ऊपर डिस्कशन किया है, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पर अभी हम पेपर को हटा देते हैं और नेक्स्ट हम लोगों को यूनिट नंबर 1 के अंदर ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन से रिलेटेड बातें करनी है। चलिए, सो हम लोग वापस अपनी रेगुलर जो क्लास कर रहे थे हम उधर आ जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने मीन मीडियन मोड जहाँ तक ये पढ़ा है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह गो थ्रू किया था, राइट। एंड हम लोगों ने कंटिन्यूस सीरीज के अंदर ये सारी प्रैक्टिस वगैरह प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्या कर रखी है,
सॉल्व मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर रखे प्रीवियस क्लासेस के अंदर, राइट। चलिए, सो आज इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड, राइट। तो वन बाय वन हम लोग हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ना है, उसके अलावा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर पढ़ना है, उसके अलावा कंटिन्यूस सीरीज के अंदर पढ़ना है, राइट। तो वन बाय वन तो पहले दोनों कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फॉर्मूले कैसे बनेंगे वो समझ लेते हैं, एंड देन फिर हम इसके क्वेश्चंस एंड फिर देन सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए, सो आ जाइए मेरे साथ साथ आप लोग भी, किधर हेडिंग दे दीजिए अपने कॉपी के ऊपर, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, एंड सबसे ज़्यादा आप लोगों ने फोकस करना है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर। भले मैं आज कौन से बता के इस टॉपिक को कल और कंटिन्यू कर लूँगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपके प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। चलिए, तो मैं साइमल्टेनियसली ज्योमेट्रिक मीन की भी बात करूँगा और हार्मोनिक मीन की। तो पहले बात कर रहे हैं हम लोग किसको लेकर, हार्मोनिक मीन को लेकर। ये दोनों बच्चे हैं, मीन के बच्चे, ये दोनों मीन के टोटल हम लोग ने 3 पार्ट देखे थे, अरिथमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो हम लोग बात कर रहे हैं कौन से मीन की, हार्मोनिक मीन। तो सुनिएगा, हार्मोनिक मीन का मतलब क्या होता है। सो हार्मोनिक मीन का मतलब होता है कि हमें जब भी कोई डिस्टेंस वगैरह निकालना हो तो हम लोग हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हैं, और हार्मोनिक मीन किसी वैल्यू के रेसिप्रोकल के बेसिस पर निकाली जाती है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। क्या रेसिप्रोकल का मतलब, उल्टा, ठीक है। सो आप लोगों ने रेसिप्रोकल निकालना है किसी वैल्यू की, और वहां से फिर आपने एवरेज कैलकुलेट करना है। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अभी हम पूरी चर्चा कौन से सीरीज के अंदर कर रहे हैं, तो हम ये चर्चा जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, राइट। कौन से सीरीज के अंदर चर्चा चल रही है हम लोगों की, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। तो आप लोग ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के नाम से हेडिंग तो दे दो, लेकिन ये भी बता देना कि ये हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो कौन से सीरीज के अंदर कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। चलिए, हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैसे निकलेगा, तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ समेशन आर एक्स मतलब रेसिप्रोकल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, यानी पहले जो रेसिप्रोकल वैल्यू है उसका आप एवरेज निकालो, एंड देन उस एवरेज को रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। इसी का एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला और हो सकता है, जब आप लोगों ने इसका रेसिप्रोकल ही लेना है तो डायरेक्टली आप n डिवाइडेड बाय समेशन आर एक्स भी तो कर सकते हो। जब इसी का रेसिप्रोकल लेना है, द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो डायरेक्टली उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या n डिवाइडेड बाय समेशन आर एक्स, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। यस, ये भी फॉर्मूला बन सकता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ही चीज़ों को सॉल्व करने की, राइट। चलिए, और ज्योमेट्रिक मीन की भी बात करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है अगर इंडिविजुअल सीरीज में निकालना है, द एंटीलॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स अपॉन एन। मतलब पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लॉग एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसकी टोटल मारना पड़ेगा, मतलब समेशन करना पड़ेगा, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा समेशन लॉग एक्स अपॉन एन की वैल्यू, और फिर इसका एंटीलॉग निकालना है। तो एंटीलॉग के लिए हम एंटीलॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे, लॉग की वैल्यू निकालने के लिए लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आप लोगों ने ये फॉर्मूले क्या करना है, इस्तेमाल करना है, राइट। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल से बात को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 छात्रों का आपको क्या दिया जा रहा है, मार्क्स दिया जा रहा है। तो मार्क्स कितने कितने दिए जा रहे हैं आप लोगों को, सो मार्क्स है आप लोगों के पास 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 लोग। यस, ये था आपका क्वेश्चन। और क्या कैलकुलेट करना है,
कैलकुलेट हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। आपको दोनों बातें निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना भी सीखना है और ज्योमेट्रिक मीन निकालना भी सीखना है। तो मैं पहले आप लोगों को क्या सिखा दूं, हार्मोनिक मीन, क्योंकि उसके लिए कोई लॉग टेबल की जरूरत नहीं है। तो कैसे निकालेंगे हार्मोनिक मीन, चलिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्यूशन कीजिए। दीजिए हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन, कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले आप लोगों का कॉलम मार्क्स का था, तो आप सबसे पहले कॉलम में क्या लिख लोगे, अपने सारे के सारे मार्क्स जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कितना है, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, राइट। फिर मार्क्स के बाद आप लोगों को अगली चीज क्या करनी है, मार्क्स तो पता चल गया, अब इन मार्क्स का आपने रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल जिसको हम लोग क्या बोलेंगे RX। अगली चीज क्या करनी है, रेसिप्रोकल। कैसे निकालेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई, ये रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई x करके, और x का मतलब ये मार्क्स से है, मार्क्स को हम x से डिनोट कर रहे हैं। चलिए कीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 5, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 की वैल्यू होती है 0.2। फिर उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 15, तो वैल्यू आती है 0.0667। वो 6666 आखिरी तक क्या आते रहेगा, हमने 4 डिजिट में राउंड ऑफ कर देना है। फिर 1 डिवाइडेड बाई 25, तो आंसर आ जाता है 0.04। फिर 1 डिवाइडेड बाई 35, 0.0286। फिर 1 डिवाइडेड बाई 45, तो 0.0222। फिर 1 डिवाइडेड बाई 55, 0.01818 या 1818 ऐसा है, 1818 है, ठीक है। तो 4 डिजिट तक लेना है अपने को, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 0.01818 है, तो इसको मैं 1 या 2 कर देता हूँ सीधा, 1 को सीधा राउंड ऑफ क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। फिर 1 डिवाइडेड बाई 65, तो ये आ जाएगा 0.0154। फिर उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 75, तो ये आ जाएगा 0.0133। फिर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 85, तो 0.0118। और फिर 1 डिवाइडेड बाई 95, तो आ जाएगा आपका 0.0105। और फिर अगर आप लोगों ने GT फंक्शन इस्तेमाल करना है, जैसे मैं लाइन से कमांड दे रहा था, तो मैं इसकी टोटल भी कर सकता हूँ GT की बटन प्रेस करके, ठीक है। किसकी बटन प्रेस करके, GT। तो मेरा जो यहाँ पर टोटल आता है, समेशन RX की जो वैल्यू आ रही है 0.4267 आती है। तो एक बार जरा टोटल को भी चेक मैनुअली भी कर लेंगे, सही है या नहीं है, राइट। तो स्टार्टिंग से अगर करेंगे 0.2 प्लस 0.0667 प्लस 0.04, 0.0286 प्लस 0.0222 प्लस 0.0182 प्लस 0.0154 प्लस 0.0133 प्लस 0.0118 प्लस 0.0105। सो टोटल इज 0.4267, ठीक है। टोटल एकदम परफेक्ट। चलो टोटल मिल गई। अब हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी निकाल देने चाहिए, हमारा n, तो n इज इक्वल टू 10 है क्या, तो हार्मोनिक मीन कैसे निकल जाएगा, द साइज नहीं, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है। किस चीज का रेसिप्रोकल लेना होता है हमें, जो वैल्यूज होती है उसका, और उसका टोटल करना होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ समेशन RX अपॉन n। तो हम लोगों ने ये समेशन RX निकाला है क्या, हाँ जी बिल्कुल निकाला है हमने। कितना आया था हमारा, तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ 0.4267 डिवाइडेड बाय n कितना है 10। तो हार्मोनिक मीन कितना आ जाएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ 0.04267
ठीक है। अगर आप 0.4267 को डिवाइडेड बाई अगर क्या करते 10 तो 0.04267, इसका रेसिप्रोकल लेना है, द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे लिया जाएगा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.04267। तो आप लोगों का हार्मोनिक मीन कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए 23.44, ठीक है 23.44, ये आपका क्या आ जाना चाहिए, हार्मोनिक मीन आ जाना चाहिए, राइट। तो ये आप लोगों का फाइनल हार्मोनिक मीन का क्या है, आंसर है, करेक्ट। तो इस तरीके से बड़े सिंपल वे में आप लोगों को क्या कर लेना है, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लेना है, राइट। चलिए अब किसकी भी बात कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन की, कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है इंडिविजुअल सीरीज के अगर अंदर निकालना हो तो अगर इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो उसके लिए पहले हमें लॉग की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लॉग टेबल पर जाना पड़ेगा, राइट। कहाँ जाना पड़ेगा, लॉग टेबल पर जाना पड़ेगा, और फिर लॉग टेबल से हमें वैल्यूज देखना पड़ेगा। चलो तो आप लोगों के सामने भी हो लॉग टेबल ओपन हो, और नहीं तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर लॉग टेबल क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। चलिए सो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मैंने एक साइड स्क्रीन पर आप लोगों के क्या लगा दिया है, लॉग टेबल, राइट। ये क्या है आपका लॉगरिथम की वैल्यूज है, और उसके अलावा एक साइड आप लोगों का हम लोग करेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट। तो चलिए हम लोग चलते हैं, और क्या निकालने के लिए जा रहे हैं अभी हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग क्या रहेंगी, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। हमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है क्या, राइट। क्या कैलकुलेट करना है हमने, ज्योमेट्रिक मीन। तो जिसके लिए हमें एक्स वैल्यूज दे रखी थी, ठीक है, कितनी दे रखी है हमारे पास, मार्क्स है एक्स वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। तो हमारे को पहले क्या करना चाहिए, log x की वैल्यू निकाल देना चाहिए। अब ये log x की वैल्यू कैसे निकलेंगी, तो डिपेंड्स कि ये सिंगल डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, या 0 पॉइंट्स में है, कैसी वैल्यूज दी हुई है पहले हमें वो देखना है। तो यहाँ सारी सिंगल और डबल डिजिट नंबर है, तो जैसे जो सिंगल डिजिट नंबर है, जैसे कि सिंगल डिजिट नंबर है 5, तो इसकी log की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएंगी। ये 2 डिजिट नंबर है 15, तो इसकी log की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएंगी। ये भी 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट, 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 यानी कि सारे सिंगल डिजिट 2 डिजिट नंबर थे, तो इनकी log की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आती। अब ये पॉइंट के बाद की वैल्यू हम कहाँ से चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा लॉग टेबल का, राइट। उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम ये करेंगे लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल। ये कौन सा टेबल है आपका, ये टेबल है आपका लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम टेबल। तो आप लोगों का ये क्या है, लॉगरिथम टेबल है, जहां पर ये 10, 11, ये कहाँ तक वैल्यूज होती है, 99 तक के। और ऐसे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, जैसे अगर आप लोगों को सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर देखना है, जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको 5 का लॉग देखना है, तो 5 तो लॉग टेबल में है ही नहीं, तो फिर कैसे देखोगे, तो 5 के आगे एक 0 बढ़ा दो, कुछ नहीं है मतलब आगे एक 0 बढ़ा दो, तो 5 के आगे अगर एक 0 बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएंगी, 50। कितनी बन जाएंगे, 50। मतलब आपको कहाँ चेक करना चाहिए, आप लोगों ने चेक करना चाहिए इसको 50 के अंदर, मतलब ये 50 में। लेकिन 50 के कहाँ चेक करेंगे, 50 में तो बहुत सारी वैल्यूज है, तो अगेन इसके आगे कुछ नहीं मतलब 0। मतलब कि आप लोगों को जो थर्ड प्लेस देखना है, थर्ड प्लेस, शुरुआत के 2 प्लेस तो आप यहाँ से देख लोगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड प्लेस के लिए ये वाली वैल्यूज होती है, और थर्ड प्लेस के लिए ये वैल्यूज होती है। थर्ड प्लेस की अगर आपको वैल्यूज देखना है तो इन कॉलम्स की वैल्यू देखना पड़ेगा। और चौथे कॉलम क्या है, या चौथे जो फिगर होता है, चौथा जो डिजिट होता है, उसको मीन डिफरेंस से आपको देखना पड़ता है, यानी ऐड करना पड़ता है आप लोगों ने। अगर 4 डिजिट वाले अगर क्वेश्चन या 4 डिजिट वाले फिगर आ रहे हैं तो। फिलहाल में अगर मैं बात करूं, हमारे पास 5 आया था, क्या आया था, 5, तो 5 कहाँ बिलोंग करेगा आपका, तो 5 बिलोंग करता है आपका 5 के आगे कुछ नहीं है मतलब 0 है। मतलब आपको कहाँ देखना है, 50, और उसके आगे कुछ नहीं मतलब 0, मतलब 50 के 0 में देखना है। तो 50 के 0 की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो ये आ जाती है आपके पास 6990, तो ये डेसिमल के बाद लिखना है। अब अगला नंबर कौन सा है आपके पास, 15। तो देखो 15 यहाँ अवेलेबल है क्या, यस है अवेलेबल। कहाँ है अवेलेबल, ये रहा 15, ठीक है। और आप लोगों ने 15 के आगे कुछ नहीं है मतलब 0 लेना है, तो 15 के आगे 0, तो आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1761। फिर उसके बाद 25, 25,
तो 25 के आगे भी कुछ नहीं है, मतलब 0, मतलब क्या ले लेंगे 3979। फिर उसके बाद अगला है आपके पास 35, तो ये रहा 35, उसके भी आगे कुछ नहीं मतलब 0 है, तो कितना आ जाएगा वैल्यू आप लोगों का 5441। फिर अगला नंबर क्या था 45, तो ये भी 45, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 0 है, तो कहाँ जाना चाहिए 6532। फिर 55, फिर अगला नंबर क्या है हमारे पास 55, तो 55 के भी 0 में ही देखना पड़ेगा क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं है, 7404। फिर उसके बाद 65 में देखना पड़ेगा 8129, और फिर उसके बाद 75 में चेक करेंगे, काय में 75 में, तो 75 में वैल्यू कितनी आ जाती है 8751। और उसके बाद फिर 85 के 0 में वैल्यू कितनी आ जाती है 9294, और 95 के 0 में वैल्यू कितनी आ जाती है 9777, राइट। तो ये क्या निकल गई log x की वैल्यू, काय की वैल्यू log x की वैल्यू, राइट। अब हमने log x की वैल्यू का क्या कर लेना है टोटल कर लेना है, तो हमें क्या पता चल जाएगा इसकी टोटल करेंगे, तो इसकी टोटल को नाम क्या देंगे समेशन log x। सारे नंबर पॉजिटिव फिगर्स है तो आप चाहो तो लाइन से टोटल मार लो, ठीक है, क्योंकि सारे पॉजिटिव है। आज जब पॉजिटिव और नेगेटिव फिगर आते हैं तो फिर अलग अलग टोटल मारना पड़ता है। सर पॉजिटिव और नेगेटिव का बात है जब 0.0 वाले क्वेश्चंस आएंगे वैसे भी क्वेश्चंस करवाऊंगा जहां पर नेगेटिव में वैल्यूज आने वाली है। अभी नॉर्मल क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन है। चलिए, सो 0.6990 प्लस 1.1761 प्लस 1.3979 प्लस 1.5441 प्लस 1.6532 प्लस 1.7404 प्लस 1.8129 प्लस 1.8751 प्लस 1.9294 प्लस 1.9777। ठीक है, एक बार मैं सारे फिगर चेक कर लूँ सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारा था 0.6990, फिर था 1.1761, फिर उसके बाद 1.3979, 1.5441, 1.6532, 1.7404, फिर 1.8129, फिर प्लस 1.8751, फिर 1.9294, फिर 1.9777, राइट। तो सबकी मिलाकर टोटल आ जाती है समेशन लॉग एक्स 15.8058। ये काय की टोटल है आपकी 15 पॉइंट क्या है ये टोटल 15.8058। ये काय की वैल्यू आ गई आपकी लॉग एक्स, काय की वैल्यू आ गई लॉग एक्स। तो लॉग एक्स आपको पता चल गया। नाउ अब आप लोगों को n की वैल्यू भी पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n की वैल्यू कितनी है 10। तो आप लोगों के पास समेशन लॉग एक्स की भी वैल्यू आ चुकी है, n की भी वैल्यू आ चुकी है। नाउ अब आप ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू द एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स अपॉन n। ठीक है, सो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू द एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग की वैल्यू कितनी है 15.8058 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी है 10। तो 15.8058 की वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 10, तो कितना आएगा 1.58058। ठीक है, तो आपने इसका क्या निकालना है एंटी लॉग, द एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। अब इस नंबर का एंटी लॉग कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको एंटी लॉग टेबल पर आना होगा। देखो ये मैंने आपको ला लिया कौन से टेबल पर, ये है आपका एंटी लॉगरिथम टेबल। और अगर आप एंटी लॉग टेबल की अगर वैल्यूज देखते हो तो ये शुरुआत ही कहाँ से होती है पॉइंट से, 0.00 0.01। मतलब आपको जो एंटी लॉग देखना है वो किसका देखना है, एंटी लॉग किसका देखना है आप लोगों ने 0.58058। तो हमें इसका एंटी लॉग चेक करना है, राइट। अब कैसे चेक करेंगे, ये 1 को क्या करना है, तो ये 1 डेसिमल लगाने के काम आएगा। कहाँ पर डेसिमल लगेगा, तो ये 1 का कुछ नहीं करना है, पॉइंट के आगे से एंटी लॉग देखना पड़ता है। तो हम एंटी लॉग चेक कर रहे हैं किसका, ये जो आप लोगों को एंटी लॉग चेक करना है हमने ये जो 0.58 दिया है इसके आगे से, तो हम लोगों ने 0.58 के
0 में देखना है, एंड देन फिर उसके बाद मिन डिफरेंस 5 में देखना है। सर उसके आगे ये 8 है, इसका क्या करना है, इसको इग्नोर करना, उसका कुछ नहीं करना, क्योंकि लॉग या एंटी लॉग ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट नंबर तक के निकल सकते हैं। तो आ जाओ 0.58 खोजो, आपके एंटी लॉग टेबल में 0.58 कहाँ है, ये रहा क्या आपका 0.58, यस, तो हम पहुँच गए 0.58 पर। उसके आगे आपको 0 की वैल्यू देखना, तो उसके आगे 0 की वैल्यू इतनी है, कितनी, 3802, और इसमें प्लस करेंगे। इसी रो में मिन डिफरेंस आपको देखते हुए चलना है, ठीक है, इसी रो में आपने क्या देखते हुए चलना है, मिन डिफरेंस। और मिन डिफरेंस कहाँ दिया जाता है, ये होता है मिन डिफरेंस, ठीक है, ये है आप लोगों का मिन डिफरेंस। और मिन डिफरेंस में कौन से नंबर की वैल्यू चेक करना है आप लोगों ने, 5, तो ये रहा आपका 5, तो इसके सामने आपके 5 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4, ठीक है, इस 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 4, तो ये 3802 में हम 4 को क्या कर देंगे, 4 ने मिन डिफरेंस से वैल्यू आई है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3806, ठीक है। सर ये आंसर है क्या, नो, हमें ये एंटी लॉग की वैल्यू पता चली, लेकिन अभी हमें नॉर्मल ज्योमेट्रिक में नॉर्मल वैल्यू में अगर निकालना है तो ये 1 था, 1 पॉइंट, इसका मतलब डेसिमल यहाँ पर कितने डिजिट के बाद लगेगा, पहला और दूसरे डिजिट के बाद, मतलब आपका जो सही आंसर है वह 38.06। दिस इज योर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर, दिस इज योर फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों को ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कौन से सीरीज के अंदर कैलकुलेट करना होगा, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो हम लोगों ने क्या बात किया इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, तो जैसे हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा शुरू किया था मीन मीडियन मोड, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड, यानी यूनिट नंबर 1 के पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या किया, गो थ्रू करना शुरू किया। फिर दूसरी बात हम लोगों ने क्या गो थ्रू किया, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज के अंदर पहले कॉन्सेप्ट, पहले फॉर्मूलेज देखे हमने, एंड फिर एक एग्जांपल ड्रॉ किया, और एग्जांपल से हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट कर दिया, एज वेल एज हम लोगों ने हार्मोनिक मीन भी क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, राइट। सो इतनी बात हम लोग ने आज के क्लास के अंदर चर्चा कर रखी है, करेक्ट। तो इतना डिस्कशन हमारी क्लास के अंदर आज हो रखा है। आगे मैं कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों को गो थ्रू करने बोलूँ तो कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने एज अ होमवर्क करना है, ठीक है। चलिए एक काम कीजिए, पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन को ही आप क्या कीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा। चलिए, सो आप लोगों ने ये जो भी ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के जो हम कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल सीरीज के अंदर देखे हैं, हालांकि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर एक दो और वैरायटी बाकी है, बट अभी जितना पढ़ा है उसके बेसिस पर आप लोगों ने पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये तो मत करना, ये क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना। यहाँ सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन निकालने बोल रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना और हार्मोनिक मीन भी निकालना, दोनों बात निकालना, तो ये आपके लिए होमवर्क है, करेक्ट। उसके बाद फिर ये डिस्क्रीट सीरीज तो कल बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, राइट। सो आप लोगों के साथ में पीडीएफ भी क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है, 5 ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसका आंसर चेक करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, राइट, कौन से क्वेश्चंस जो 4 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन था, ये भी होमवर्क करना है आप लोगों ने। इसके अंदर भी आप लोगों को हार्मोनिक मीन भी निकालना है एंड ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है, दोनों बातें निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। यहाँ भी ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन दोनों बातें निकालना है आपने, ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। और उसके अलावा ये तो हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी गो थ्रू कर लिया था। बस 3-4 क्वेश्चन ये जो आप लोगों को एज अ होमवर्क करना है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, और कॉन्टिन्यूस सीरीज के 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है। तो ये पेपर मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा, ये पूरी नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की बहुत तगड़े तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पर क्या करेंगे, एंड करेंगे। होमवर्क के क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे कल, और कल आगे हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, पहले इंडिविजुअल सीरीज में जो नेगेटिव टाइप वाले क्वेश्चंस आते हैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम उसकी पहले बात करेंगे। देन फिर उसके बाद हम लोग डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस भी कल की क्लास में खत्म कर देंगे। मतलब कल की क्लास में आप लोगों का यूनिट नंबर 1 ये जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब कल लास्ट क्लास रहने वाली आप लोगों की यूनिट नंबर 1 के ऊपर, राइट। चलिए, तो इस क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं।